आज की कहानी कत्ल की साजिश का एक अजीबोगरीब कहानी है। एक कातिल कत्ल वारदात को अंजाम देने के लिए किस तरह से वह साजिश रचता है, क्या क्या करता है। महीनों पहले वह कत्ल की साजिश बनाता है और वह यही सोचता है कि किसी भी तरह से वह पुलिस के हाथों में नहीं लगे। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसी कहानियाँ, क्राइम स्टोरीज अपने इस चैनल पर सुनाया है जिसमें कातिल कत्ल वारदात को अंजाम देने के लिए हर एक छोटी सी छोटी बारीक चीज़ों को वह उसका साजिश रचता है कि वह किसी भी तरह से पुलिस के हाथ नहीं लगे, पुलिस को उस पर शक नहीं हो और कानून के पकड़ से वह दूर रहे। लेकिन कुछ ना कुछ हर एक कातिल से गलती हो ही जाता है, कुछ ना कुछ वह मौका वारदात पर या फिर उस कत्ल के पूरे साजिश में ऐसा सबूत छोड़ ही देता है कि वह पुलिस के हाथ लग जाता है और फिर वह कानून के शिकंजे में आ जाता है। तो आज की कहानी भी ऐसे ही एक कत्ल की है जिसमें कत्ल उस वारदात को अंजाम देने वाला जो कातिल है, जो गुनाहगार है, वह महीनों पहले उस कत्ल को वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रचता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है जिसके कारण जो है वह कानून के सलाखों के पीछे हो जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही कहानी सुन रहे थे। दरअसल आज की कहानी जो है वह अरुणाचल प्रदेश की में एक ईटानगर है। यह कहानी उसी ईटानगर में रहने वाली एक लड़की की कहानी है और यह कहानी शुरू होती है 2008 से। दरअसल उस ईटानगर में एक लड़की जिसका नाम मीना था, वह रहा करती थी बचपन से काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार और शुरुआती पढ़ाई वहीं करती थी। लेकिन उसके बाद जब वह बड़ी होती है, 17-18 साल की होती है, तो गांव में उस तरह का ऊपरी शिक्षा का कुछ इंतजाम था नहीं, इसलिए घर वाले लोग उसको ईटानगर भेज देते हैं। वहाँ पर जो है वो अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाम दाखिला लेती है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2008 में वह वहाँ पर एडमिशन लेती है और क्लास शुरू करती है। जब वह उस कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपनी क्लासेस करने लगती है और वहीं पर एक लड़का भी जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेता है जिसका नाम रहता है रोनी लीसी, और दोनों उस वहीं पर एक ही क्लास में रहते हैं और उसी क्लास करने के दौरान इन लोगों में दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे जो है एक दूसरे को लोग अच्छे लगने लगते हैं और पढ़ाई करने के साथ जो है लोग का मुलाकात होते रहता है। फिर ये लोग बाहर भी कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घूमने जाया करते थे और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। 2008 का बात था। अब फिर इन लोगों के लव अफेयर चालू हुआ और 2010 पहुंच जाता है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे और फिर दोनों अब घर में अपने बताते हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर शादी करना चाहते हैं। तो जो रोनी के घर वाले थे, जो लड़के के घर वाले थे, वह उसके पिता जो है उस अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र के एमएलए थे और काफ़ी बड़ा परिवार था, संपन्न परिवार था। दूसरी तरफ जो है मीना, वह गरीब, उतना उसका परिवार बड़ा नहीं था, उतना मतलब जिस तरह से रोनी के परिवार जो उसके पिता पॉलिटिक्स और घर भी काफ़ी बड़ा और पैसे कौड़ी का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मीना का जो घर था वह काफ़ी छोटा था, उतने बड़े परिवार नहीं थे। तो जो रोनी के घर वाले रहते हैं, जो लड़के के घर वाले रहते हैं, वह मीना के घर जाते हैं रिश्ता लेकर के और दोनों का शादी के लिए। शुरुआत में तो जो मीना के घर वाले थोड़ा सा मतलब कितना भी हो, वहाँ पर भी इस तरह की बहुत सारी पाबंदियाँ उस समय थी और लेकिन फिर भी जो है मीना के घर वाले ये सोचते हैं कि लड़के वाले अच्छे हैं, उसके पिता एमएलए हैं वहाँ के। तो इन लोगों का जो है 2012 में दोनों परिवार की मर्जी से शादी हो जाता है और सब चीज़ ठीक चलता है। 2014 में मीना माँ भी बन जाती है, एक लड़की का जन्म होता है और इन लोगों का जो बीच में सब चीज़ ठीक चलता है। और 2014 में के बाद 2 साल जब इन लोगों का शादी होता है, तो उसके बाद भी बच्चे होने के बाद भी इन लोगों का सब चीज़ ठीक चलते रहता है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो है ये लोग 2016 में कोर्ट मैरिज भी करते हैं। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों को जो है अजीब भी लगता है कि 2012 में शादी हुआ, ये लोग 15-16 में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। लेकिन मीना के जो घर वाले थे वे सोचते हैं कि अच्छी बात है, अब जो है रिश्ता और भी मजबूत हो गया। तो बहुत सारे लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ही था कि वे लोग कोर्ट में मैरिज कर रहे तो रिश्ता जाहिर सी बात है और मजबूत हो गया। तो किसी को भी कुछ उसके बाद अटपटा लगा नहीं और उसके बाद बाकी सब चीज़ ठीक चलता है। 2016 में जो ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज 2016 में करने के बाद जो है धीरे धीरे जो रोनी था उसमें बदलाव आने लगता है और जो है 2017 पहुंच जाता है और 2017 में ही वह मीना से डाइवोर्स मांगने लगता है। अब जो है दोनों परिवार के लोग यही सोचते हैं कि 2016 में इन्होंने कोर्ट मैरिज किया अपने दोनों मर्जी से और अभी 2017 में आते आते जो है रोनी वह
डाइवोर्स मांग रहा है। इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया घर में, और जो है तलाक की बात जो है बेटी मीना जो अपने घर में भी बताती है, घर वाले बात सुनते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं। और इधर ससुराल में भी जो इन लोगों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा हमेशा होने लगता है तो ससुराल के जो रोनी के घर वाले हैं वे लोग भी परेशान। तो दोनों परिवार 2017 में एक साथ जुटते हैं, इन लोगों के कारण बैठते हैं और इन लोगों को भी बैठाते हैं उस मीटिंग में। और दोनों परिवारों का यही मकसद था कि इन लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, जो कलह, जो अशांति शुरू हुआ है वह किसी तरह से ख़त्म हो जाए, और उस अशांति का क्या कारण है और इन लोगों के बीच में क्या ऐसा कन्फ्यूजन हो गया, क्या ऐसा गलत चीज़ आ गया है कि इन लोगों के बीच में जो है डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो दोनों परिवार एक साथ इन लोगों को लेकर के बैठते हैं और फिर समझाते बुझाते हैं। उसके बाद फिर जो है सब चीज़ नॉर्मल कुछ दिन हो जाता है। इन लोगों को जब दोनों परिवार मिलकर के बताते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा ऐसे ही रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों के रिलेशन में। जो एक बच्ची है छोटी, उस पर भी दिक्कत आने लगेगा, उसके भी मानसिक विकास मतलब दिमाग पर असर पड़ेगा तुम लोगों के कारण। तो ये लोग को इन लोगों को समझाने बुझाने के बाद कुछ दिन जो है सब चीज़ ठीक चलता है और एक साथ जो है रहने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन कुछ दिन जब बीतता है तो फिर जो है मोनी मीना से तलाक के लिए फिर बात छेड़ देता है। फिर वह उसके साथ अलग रहने का जो है सोचने लगता है। चूँकि 2016 में जब मोनी और मीना ने जब कोर्ट मैरिज किया था तभी उसके पहले ही मोनी के जो लाइफ में एक चुनी ताया बोल करके एक लड़की उसके जीवन में आ गई थी और उससे वह प्यार करने लगा था। और वह किसी तरह से वह चाहता कि उसकी जो पहली पत्नी है वह उसके जीवन से अलग हो जाए ताकि वह दूसरी शादी जो है चुनी ताया जो लड़की उससे कर सके। लेकिन किसी को घर में यह शक नहीं होता है। शुरुआत में जब यह डाइवोर्स के लिए बात जब 2017 में छेड़ा था और उसके बाद जो है लगातार मोनी के साथ मीना के साथ जो है लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स को लेकर के होने लगा था तो परिवार वाले समझाएं। उसके बाद फिर जो है ठीक हुआ, लेकिन फिर वही मैटर उठने लगा। तो उसका पीछे ही कारण था कि 2016 से ही इसके जीवन में एक चुनी ताया लड़की जो है इंटर कर गई थी और वह उससे शादी करना चाहता था। अब 2019 पहुंच जाता है, वह जो है मोनी जो है तलाक के लिए जिद पकड़ लेता है कि वह किसी तरह से मीना को छोड़ेगा और जो है चुनी ताया के साथ शादी करेगा। लेकिन जो है मीना तैयार नहीं होती है इसके लिए। पहले ही प्लान इसके लिए बना चुका था, वो उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयारी करता है। वो ऐसा जाहिर करता है कि सब चीज़ ठीक चल रहा है और उसी प्लान के कारण वो जो है 2016 में कोर्ट मैरिज किया था ताकि घर वालों को, चाहे जो समाज में लोग, उनको यही लगे कि वे दोनों के बीच में कुछ समय खराब समय आया था। लेकिन फिर जो है मीना और रोनी के बीच में रिलेशन सब चीज़ अच्छा हो गया, तभी तो जा करके ये लोग कोर्ट मैरिज किए। और उसके बाद फिर जो है 2019 में फिर से मीना जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब दोनों परिवारों में काफ़ी खुशी कि अब इन लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था वह तो ख़त्म हो गया और कोर्ट मैरिज भी बाकायदा मोनी ने किया और मीना जो है दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा कोई भी शक का गुंजाइश नहीं था कि इन लोगों के बीच में, चाहे इन दोनों के मन में ऐसा कुछ खराब है या फिर ये लोग अलग रहना चाहते। अगर अलग रहने के चाहते तो दोबारा जो है मीना प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो वह यही चीज़ समाज और परिवार को दिखाना चाहता था कि जो है इन लोगों के बीच में रिलेशन ठीक है, इसीलिए वो अपनी बीबी को प्रेग्नेंट करता। 2019 में मीना फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है और 2020 में यह खुशखबरी कि मीना प्रेग्नेंट है, वो दोनों परिवार जो है खुश हो जाते हैं। लगभग 2020 पहुंच जाता है क्योंकि 2019 के लास्ट में वो प्रेग्नेंट हुई थी और 2020 में वह मार्च अप्रैल में कोरोना भी दस्तक दे दिया था और उस समय मीना जो है लगभग 7 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है। और 2020 में जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसी समय यह अपने साजिश को अब अंजाम देने का तैयारी करता है। एक दिन 5 नवंबर 2020 का दिन था। मोनी जो है मीना को यह कहता है कि जो बहुत सारा उन लोगों का ज़मीन वगैरह कारोबार था तो वो बोलता है कि तुम जा करके उस ज़मीन पर देख लेना और जो पैसे लेने हैं ले लेना। तो और जस्ट उससे कुछ दिन पहले वो एक नया ड्राइवर भी हायर किया रहता है जो कि उसके प्लान का हिस्सा रहता है और उस ड्राइवर के साथ मीना उस खेत में अपने घर से दूर चल जाती है। ड्राइवर लेकर के उसको जाता है क्योंकि पति ने खुद बोला था कि मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ, तुम जा करके वहाँ खेत पर सारा पैसा इकट्ठा जो बटैया का जो रहता है, जो गांव सब में जो किसान को दिया जाता है, जब वो खेती करता है तो आधा भाग उसका और आधा भाग मालिक का होता है। तो उसी का पैसा लेने के लिए वो अपनी बीवी को भेज देता है उस नए ड्राइवर के साथ। और इस सारी चीज़ का प्लान वह पहले ही रच चुका था और दरअसल वह उस ड्राइवर को पहले ही अपने जो है प्लान बनाया था, उसी प्लान के तहत उसको हायर किया था और 2 लोग और थे और 10 लाख में सौदा तय हुआ था वो मीना के कत्ल का।
और उसके बाद फिर जो है वो ड्राइवर निकलता उसको लेकर के, और फिर बीच रास्ते में एक और शख्स को कार में बैठाता और फिर वे लोग उसी खेत में जाते हैं। जगह सुनसान था और वहाँ पर जो है इसके मीना के सर पर भारी चीज से वार करके कार में ही उसका बॉडी रख करके वो एक खाड़ी जो रहता है और नीचे जंगल रहता है और ऊपर जो रास्ता रहता है उसी खाड़ी से गाड़ी को धक्का दे देते हैं। लेकिन दर्श चूंकि ऐसा था कि जब कार जो गिरा था ऊपर से, जब ये लोग धक्का दिए थे तो पूरा नीचे कार जंगल में, मतलब खाई में नहीं गया था बल्कि बीच में ही अटक गया था। और फिर जब यह ड्राइवर अपने मालिक को बताता है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस आती है, सारा चीज़ जब इन्वेस्टिगेशन करती है और बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो शुरुआती पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हो चुका था कि जो मीना के सर पर जो जख्म है वो एक्सीडेंट के जख्म नहीं है बल्कि किसी भारी चीज़ से वार किया गया उसके सर पर। दूसरी तरफ पुलिस इन दोनों के सारा रिलेशन को खंगालती है, इन लोगों का कॉल डिटेल्स को सारा खंगालती है। और जब कॉल डिटेल्स और रिलेशन का बारे में जब जानकारी प्राप्त कर रही रहती है पुलिस, तब पता चलता है कि इन लोगों का रिलेशन का भी बीच में कुछ ठीक नहीं था, जैसा कि आस पड़ोस के लोग बताए थे। लेकिन बाकायदा ये लोग कोर्ट मैरिज भी की और उसके बाद फिर मीना प्रेग्नेंट भी हो गई, तो पुलिस को भी इससे कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जब पुलिस मोनी का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो देखती है कि कुछ दिन पहले जो है अननोन नंबर से काफ़ी बात हुआ और जिस समय कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद भी जो है ये उसी नंबर से जो है मोनी को कॉल आया था। पुलिस उस कॉल डिटेल्स, जो नंबर इसके मोनी के मोबाइल में जो दिखता है 2-3 नंबर अनजान नंबर, उसका जब डिटेल्स चेक करती है और उन लोगों से जब बात करती है तो फिर जो है सारा जो इस साजिश का पर्दाफाश होता है। और जिसको पुलिस अननोन नंबर के रूप में उस शख्स को जो गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो वे लोग टूट जाते हैं और बताते हैं कि जो मालिक हैं, जो मीना के हस्बैंड हैं मोनी, उन्होंने ही इस सारे कत्ल को, इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान रचा था और बाकायदा इसके लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और हम लोगों को 5 लाख रुपए दिया गया था और 3-3 लाख रुपए अभी वारदात को अंजाम देने के बाद देना बाकी था। और ऐसा कत्ल करना था कि ताकि लगे कि यह जो एक्सीडेंट का केस है, गाड़ी खाई में ऊपर से गिर गई, मैं किसी तरह से बच गया और जो मीना को चोट लगा वो एक्सीडेंट के कारण लगा और वो उसी दुर्घटना के कारण मर गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स जब पुलिस ने बारीकी से चेक किया तो यह इस कांड का मतलब यह चीज़ कंफर्म हो गया कि जो है मीना का जो मौत है वह किसी भारी चीज़ से वार करने से हुआ था, ना कि दुर्घटना के कारण हुआ था। तो उसके बाद पुलिस इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।